नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पंचायती चुनाव में खड़े हुए सरपंच पद पर प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद किस तरह कराएंगे अपने गांव का विकास, और साथ ही साथ क्या की उन्होंने जनता से अपील। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ फास्ट इंडिया न्यूज़। मुलाकात करते हैं ग्राम सरपंच प्रत्याशियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? रानी शाह। आप किस ग्राम पंचायत से सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम डॉन से। तो आपने सरपंची का ही मन क्यों बनाया, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे लोग आओ की समस्याएं देखी है, उसकी वजह से मैंने सरपंची चुनाव लड़ने का मन बनाया, सोचा है। तो ऐसी क्या समस्या आपने देखी जिसके चलते आपको सरपंची का चुनाव लड़ने की नौबत आई? पहले तो रोड ही है उसके जी। उसके बाद नालियों की समस्या रहती है, और रात के टाइम जैसे लाइट वगैरह नहीं रहती रोड पे, स्ट्रीट लाइट, और उसकी समस्या को देखा। और लोग बाग बहुत परेशान रहते, उनका काम ऑनलाइन वाले काम है, वो बहुत परेशान रहते, इसलिए उनका काम। यानी कि गांव में काफी अनियमितता है इसका मतलब। तो जो आपके पूर्व सरपंच रहे, तो क्या उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? वो जानकारी कम दिया तो है, पर वो इसमें विकास नहीं कर पाए। तो क्या कारण रहा? वो अशिक्षित थे, शिक्षित नहीं थी वो जी। और इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि हमारे गांव के विकास के लिए बहुत कुछ मिलता है हमें, तो उस चीज की उन्हें जानकारी नहीं थी। आता होगा तो वो कर नहीं पाते यहाँ। जी। तो आपके मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आज उतरे हैं? उसके लिए वो जैसे गौशाला वगैरह है जी हैं, और नालियाँ वगैरह हैं, और कौन से मुद्दे हैं आपके? शमशान घाट वगैरह है, और बच्चों के लिए खेल मैदान वगैरह है। स्कूल में परेशानी रहती है उन्हें जी। आपके स्कूल में क्या लड़कियों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है, अभी लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं है, कंबाइंड स्कूल है। तो जो आपके यहाँ सरकारी विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं अभी, तो वो पूर्ण रूप से बाकायदा संचालित हो रहे हैं या उनमें भी कुछ कमियां हैं? उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जो व्यवस्था होने चाहिए वो मिल नहीं रही है, यहाँ पे मिल नहीं रही है। अगर आपको गांव की जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप सरपंच बनते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहला कदम होगा नालियाँ और रोड है, उसके बाद लाइट, और फिर शिक्षा, ऑनलाइन जो भी मतलब व्यवस्था होगी वो ऑनलाइन ज्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है घंटी। आप अपनी चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो घर घर जो सुविधाएं हैं उनको परेशानी बिल्कुल नहीं उठानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी व्यवस्था की ओर हम ध्यान देंगे, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, यहाँ से भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाके वो बहुत भटकते हैं कि गांव के लोगों को जानकारी नहीं रहती, एक दूसरे से पूछ के जब वो मतलब कुछ छोटा काम बने बहुत परेशानी में करना पड़ता है। इस चीज का हमें बहुत दुख है जी, कि मतलब जो आसानी से बाहर के लोग मतलब वो काम करा लेते हैं, गांव के लोगों को छोटे काम में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। इस चीज के लिए हम चाह रहे हैं उन्हें कि ज्यादा से ज्यादा वो परेशान ना हो, यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था हो, कोई भी काम हो छोटे से लेके बड़ा तक, उन्हें सारी व्यवस्था हम यहीं पे आके देंगे। और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन की और वैसी जानकारी मिले कि उन्हें ज्यादा असुविधा या वैसी हर चीज के लिए परेशानी ना उठाना। सर जी, अब थोड़ा सा सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा। जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनुज साहू है।
सर और जैसे मुझे यहाँ सब लोग अन्नू के नाम से जानते हैं। जैसे कि सरपंच जी का चुनाव लड़ने भाभी जी जा रही हैं, जी तो आप सरपंच प्रत्याशी भी हैं, तो जो भाभी जी के मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए, तो क्या उन्हीं मुद्दों पर आप भी उनको अनुमति देते हैं या आपके पास और भी मुद्दे हैं जो भाभी जी नहीं बता पाई हैं? तो ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जो चुनाव में जो उतरा हूँ, सब जनता का मैंने आशीर्वाद दिया जी। कि मैं चुनाव में उतरना चाह रहा हूँ। मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं वर्क करूंगा। जी इसमें मेरी पत्नी जो है, जी रानी साहू नाम जो है, जी उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया। उन्होंने मुझे बताया कि अपन लोग साथ मिलकर जो है वो गांव का विकास में पूरा योगदान देंगे। जी इस हिसाब से मैंने एक, और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ अपन ऐसे संकल्प पत्र के रूप में कुछ बातें रख सकते हैं जो कि जनता में अपन पहुंचा सकते हैं मैसेज कि हमारा जो काम है वो इस प्रकार से हम करने का हमारा उद्देश्य है। जी तो हमने एक 25 सूत्रीय संकल्प पत्र के रूप में गांव में अपनी अपील के रूप में एक प्रस्तुत करी। उसमें कुछ बातें हमने रखी हैं जिसमें हमने ये प्रयास करा है कि मैं कुछ आपको 2-4 पॉइंट बता सकता हूं उसमें से। जी जी कि जैसे कि जो आय मूल्यवासी वगैरह होते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, समग्र आईडी वगैरह है, ये आधार वगैरह जो ऑनलाइन के काम होते हैं, उन ऑनलाइन के कामों को हम क्यों ना पंचायत में निःशुल्क उनको उपलब्ध करवाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा, प्रथम प्रयास, जिसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है परेशानी आपकी। होती है लोगों को सबसे जी ज्यादा, जी क्योंकि यहाँ की जनता ज्यादा एजुकेटेड होती नहीं है, उसको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि ऑनलाइन क्या होता है, कैसे क्या काम होता है। उस उद्देश्य से अपन एक प्रोग्राम सेटअप करेंगे जिसमें हम पंचायत भवन में एक बच्चे को रखेंगे। कंप्यूटर चूंकि उपलब्ध होता है पंचायतों में, और उस माध्यम से वो हम जो भी ऑनलाइन के काम रहते हैं लोगों के, जैसे खसरा खसौनी वगैरह या जो भी है, वो यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराएं हम। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास एक हमारा और है जिसको हम बोलते हैं आपकी पंचायत आपके द्वार। ये हमने अपना एक प्रोग्राम तय किया हुआ है दोनों ने साथ मिलकर, कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर 15 या 20 दिन में एक मोहल्ले में जाकर और एक कैंप टाइप का लगाएंगे जिसमें सचिव है, सरपंच है, पटवारी है, आरआई है, जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित कर्मचारी आते हैं उनको एक मंच पर उपलब्ध कराएंगे अपन 15 से 20 दिन में पर मोहल्ले में। और जो भी समस्याएं लोगों की पंचायत से संबंधित हैं उनको हम वहीं निपटान करेंगे। ये हमारा सर, जैसे कि हमने सुना है गांव वालों से कि आप काफी लंबे समय से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, तो किस प्रकार की आपने जनता के बीच समाज सेवा की है? अभी तक ये रहा है कि हमने जैसे कोई तमाम प्रकार की जो महिलाएं जैसे विधवा पेंशन के रूप में परेशान होती हैं या कोई वृद्धा पेंशन में आती हैं, उनको पात्रता है लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है किसी कारणवश से, या वो कागज उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, तो उस हिसाब से हम उनके कागज उपलब्ध करवाते हैं, उनके हिसाब से लेते हैं और उसको अपन अपने स्तर पर ले जाकर उनको पेंशन वगैरह का लाभ दिलाना है। बीपीएल कार्ड की जो पात्रता रखता है उसको पात्रता के पूरे नियम कायदे के अनुसार उनको पात्रता का लाभ दिलाना है। यानी कि जो भी कागजी कार्रवाई है जो जनता नहीं जान पाती है, आपने उन जनता को कागजी कार्रवाई के बारे में जागरूक किया। हाँ, इन सब जागरूकता के साथ साथ और कौन कौन से विकास कार्य किए आपने? अब अभी चूंकि अपन कोई ऐसे पद पर विशेष पर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमने जो जैसे एक अपनी आयुष्मान भारत योजना रहती है, चूंकि हम सीएससी हमारे पास आईडी भी है, तो उस आधार पे हमने यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं जिसमें गरीब जनता के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिया जाता है। और जो भी किसी प्रकार की समस्या आती है, जहाँ तक हम हमारे स्तर पर जो संभव करने की होती है उनको बताने का काम कि साहब इसमें ये लगेगा, ऐसे ऐसे कागज लगेंगे, ये कागज इनको यहाँ उपलब्ध कराने पड़ेंगे, वो आपका कार्य करेंगे, ऐसा वो पूरा डायरेक्शन दिया जाता है उनको। सर, आप संभव मदद की जाती है कि अपन उसको पूरा करवा के भी दें उनका काम। सर, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे कि यदि जनता ने हमें सरपंच के रूप में आशीर्वाद दिया, मतदान 25 तारीख को जो मतदान है उसमें यदि आशीर्वाद दिया, तो मैं जनता को संकल्प पत्र के माध्यम से और ये शपथ पूर्वक वचन देता हूं कि जो मैंने आपको संकल्प दिया है 25 सूत्रीय, उसमें से एक एक सूत्र को आप मैं करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर।